उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन URKU ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के लिए दिल्ली के बड़ौदा हाउस में प्रदर्शन किया। आपको बता दें, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ GENC व भारतीय रेलवे मजदूर संघ BRMS के आह्वान पर यह किया गया। पूरे देश में यही आवाज उठ रही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, साथ ही NPS नई पेंशन स्कीम वापस ली जाए। आज के धरना प्रदर्शन में मंडल अध्यक्ष महिपाल व मंडल मंत्री धर्म सिंह व धर्मेंद्र कुमार सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व जनरल सेक्रेटरी BMS नई दिल्ली, जनरल सेक्रेटरी GENC कानपुर, जनरल सेक्रेटरी BRMS को अपना मांग पत्र भी भेजा गया। तो रेलवे कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे अमर रहे अमर रहे। BRMS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। NPS गो बैक गो बैक गो बैक। NPS गो बैक गो बैक गो बैक। NPS गो बैक गो बैक गो बैक। देश के हित में करेंगे काम मिलेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम मिलेंगे पूरे दाम। देशभक्त मजदूरों एक हो। पुरानी पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो। पुरानी पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सक्सेना है और मैं उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन का महामंत्री का दायित्व मेरे पास है। रेलवे कर्मचारी यूनियन का आज देखा जाए धरना प्रदर्शन रहा है, कौन सी आज हमारा प्रदर्शन जो है NPS के विरोध में है और हमारा विरोध 2004 से जब ये वाजपेयी गवर्नमेंट आई थी तब उस समय पे ये आया था। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ बराबर जो है प्रयास करता रहा, वाजपेयी जी से भी मिला, प्रधानमंत्री जो उस समय थे, तो उन्होंने ये कहा था कि सरकार जाने वाली है, भी जैसी दोबारा सरकार आएगी तो उस इशू पे हम लोग फिर बात करेंगे बैठ करके। लेकिन वो गवर्नमेंट आ नहीं पाई है। उसके बाद UPA सरकार आ गई और मनमोहन सिंह जी ने इसे एज ए टी जो स्कीम थी उसे लागू कर दिया। तो तभी से भारतीय मजदूर संघ और भारतीय रेलवे मजदूर संघ इसका विरोध कर रहा है। लेकिन इसी बीच में हमारे नेशनल JCM में, क्योंकि वही भागीदार थे, उन्हीं के सारे सलाह मशवरा सारा काम होना था, उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके इसे लागू करवाने का काम कर दिया। तो उस बीच में कोई प्रदर्शन भी नहीं किया उन लोगों ने जो संस्था चला रहे थे। लेकिन भारतीय मजदूर संघ और भारतीय रेलवे मजदूर संघ इसके लिए विरोध में हमेशा खड़ा रहा। अब चूँकि 2014 में फिर BJP सरकार आई तो इन्होंने फिर प्रयास किए, अपने भारतीय मजदूर संघ ने वहाँ पे बात करी कि भाई ये स्कीम अच्छी नहीं है और ये प्रैक्टिकल भी सामने आए कि इसके लॉस क्या क्या हो रहे हैं। जब लॉस दिखाई दिए सबको उस बात को रखा गया, फिर ये अपने JCM वालों पे भी दबाव बनाया गया। तो आज जो है पूरे भारतवर्ष में सभी जगह पर जो है NPS के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन जो है भारतीय कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब उसमें जो है, इसमें हालांकि सरकार के आने के बाद बहुत सारी अमेंडमेंट भी आई है, लेकिन उन अमेंडमेंटों से जो है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा लोगों को। बस पेंशन ही है, उसके बहुत लाभ थे। आज पेंशन की जो 3500 रुपये 4000 रुपये, इससे ज़्यादा कोई पेंशन ले पा रहा, फिर इसमें DA मर्जर नहीं है। तो ये सारे विषय जो हैं, और सरकार भी न मैं बार बार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई ये इसे लागू करें। और इस चीज़ का सरकार ने भी देखा कि प्रत्यक्ष अभी हिमाचल में जो चुनाव हुए थे उसमें उन्हें अपनी मुँह खानी पड़ी थी सरकार वही। तो सरकार पे बस ये प्रेशर बना करके आज हम लोग जो है यही बात जो है सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जैसे थी उसे उसी तरह से लागू करें। क्या लगता है पुरानी पेंशन बहाली ना होने से कितने रेलवे कर्मचारी प्रभावित हैं, क्या कहेंगे इस विषय? मेरे हिसाब से संख्या काफ़ी लाखों में पहुंच गई है, समझे नहीं, और धीरे धीरे बढ़ ही रही है। जैसे जैसे रिक्रूटमेंट होना है ये संख्या बढ़ने ही बढ़ने पे ही, और नुकसान भी है, मार्केट में भी फर्क पड़ रहा है इस चीज़ का। क्या लगता है जिस तरीके से देश के अंदर राज्यसभा मेंबर हो या लोकसभा मेंबर हो या विधायक हो, वो एक बार की बजाय 3 बार विधायक बन जाते हैं या राज्यसभा मेंबर बन जाते हैं, वो 5-5, 7-7 पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो है जो देश की सेवा में कर्मचारी काम कर रहा है उसके लिए पेंशन क्यों नहीं? ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जी, कि जो संपन्न लोग हैं, जो राजनीति में आए हुए हैं, पैसे से भी रजे हुए हैं, और इतने वर्षों की सेवा करने के बाद भी आज हमारा कर्मचारी जो है पेंशन से वंचित है। तो ये सरकार को सोचना है। क्या लगता है जिस तरीके से आज अपनी बात जो है मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम के लिए BMS जैसे हमारा मार्गदर्शन करेगी। हम बार बार इनसे बात कर रहे हैं, संपर्क में हैं उन लोगों के, और वो एक बहुत बड़ा आंदोलन इस पर खड़ा करने वाले हैं। नवंबर या दिसंबर में जैसे ही उन्होंने कहा है कि अगर ये सरकार हमारी बात नहीं सुनती तो बहुत जन आंदोलन का रूप लिया जाएगा और जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखा गया है कि सरकार की जब बात करते हैं
हैं तो कहते हैं कि अगर हम ओल्ड पेंशन लागू करते हैं सरकार पे बहुत बड़ा वजन आ जाएगा, बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा। नहीं, ये तो सरकार ने देखना है बर्डन आ जाएगा किस तरह से उसे किया जा सकता है। ऐसे नहीं, उसके बीच में भी बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं, ठीक है ना। अब इस पे उन्होंने कमेटी बनाई है, कमेटी क्या रिपोर्ट देती है उस पर हम लोग फिर मंथन करेंगे कि क्या उन्होंने किया है और उस पर क्या हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि मैं राज्य हैं जहाँ ओल्ड पेंशन लागू कर दी गई है वहाँ पर, तो वो उन राज्यों को कोस रहे हैं कि भाई ये जो है गलत काम कर रहे हैं और पेंशन का जो मामला है जो ओल्ड पेंशन लागू नहीं कर सकते। देखिए, हम लोग जो है ना राजनीति नहीं करते, हम कर्मचारी के हित में खड़े हुए हैं। ये पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया है। जहाँ उन्होंने पेंशनें लागू की हैं उन्हें पता है कि आज तो हमें पेंशन देना नहीं, कि आज लागू की आज ही कोई पेंशन का हकदार हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें समय लगना है, जब वो अपनी पूरी सेवानिवृत्ति के बाद जाएगा तब पेंशन देनी है। तो वो सब पॉलिटिकल मुद्दे हैं, हम उन विषय में नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ ईमानदारी के साथ कर्मचारियों के साथ खड़े हुए प्रदर्शन कर रही हैं, ट्रेड यूनियन भी इसी ओल्ड पेंशन को लेकर कर रही है। क्या एक मंच पे आके आप लोग इस तरीके से धरना प्रदर्शन करें और अपनी मांग को सरकार के सामने रखें तो वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग इस तरह के मोर्चे खोलने से सरकार भी समझ रही है कि बटे हुए लोग हैं। नहीं, ऊपरले स्तर पर हमारा जो है हर संगठन से बात कर रहा है। हमारे भारतीय मजदूर संघ ने जो है और यूनियनों को भी उन्हें चिट्ठियाँ लिखी हैं, वार्ता चल रही है ऊपर लेवल पे भी। जैसे ही हमारा सामूहिक मंच कोई बनेगा हम उस पर भी खड़े होंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो है भाई ये तो कर्मचारियों के हित की बात है, समस्त कर्मचारियों के हित की बात है, तो हम उसमें सामूहिक मंच पर भी आएंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं धर्म सिंह, मंडल मंत्री, हेडक्वार्टर मंडल, उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन से। आज देखा जाए सैकड़ों जो है रेलवे कर्मचारी बड़ौदा हाउस में इकट्ठा हुए हैं आपके बैनर तले। कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे जिनको लेके जो है? बस प्रमुख मांग यही है कि जो ये एनपीएस है ये ख़त्म होना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं, और ओपीएस लागू होनी चाहिए, ओल्ड पेंशन लागू होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ कहना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ी मेजर समस्या तो यही है। अगर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तो और तो छोटी छोटी मांगे हैं वो तो हो ही जाएंगी ठीक है। सर, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो ये 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू करी है, तो और उसके लिए समय समय पर सरकार हमें कर्मचारियों को धोखा देता आ रही है कि कमेटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो अब हमें उन कमेटियों पर भी भरोसा नहीं है, उनके रिजल्ट पता नहीं कब तक आएंगे। और लगातार कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, वो नई पेंशन स्कीम में आ रहे हैं, और जब उनका रिटायरमेंट का समय आता है और या बीच में ये ओपीएस लागू करेंगे तब वो कितनी समस्याएं खड़ी होंगी, तो वो सोचने का विषय है। इसलिए हम लगातार सरकार द्वारा बनाई जा रही कमेटियों का भी विरोध कर रहे हैं। और हम एक तरफा हमारा वो है कि जैसा सिस्टम चला आ रहा था वैसा ही ओपीएस लागू करें और कर्मचारियों को राहत दें। धन्यवाद। और कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी नए बच्चों का, युवा बच्चों का ओपीएस का अधिकार है। एमपीएस छोड़ के ओपीएस को लागू करो, ठीक है। बीएमएस भी इस बारे में विचार कर रहा है और करता रहेगा। क्या